विचिरे उदय प्रयोग पूर्वाणी परमष्टो सद्गुरु लक्षण योग प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार केवल दया बिना पूर्ण आत्म विचार। ओके, आपका माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। मैं सबको म्यूट पे रख देता हूँ। अच्छा सतीश जी, आज आगरा से बाकी लोग नहीं आए हैं क्या? क्योंकि मैंने पता किया नहीं जी, अभी तो मैं पता नहीं कर पाया। अच्छा, जरा चेक कर लीजिए। और पोद्दार जी, आई थिंक उनको कहीं वो जूम के लिए डाउट था, उनको बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। और उनको बोलिए, उनको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके जी, ओके सर, ओके। हाँ, ओके। सो अभी हम गाथा नंबर 11 चल रही है। गाथा नंबर 11 है, प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्मा विचार। तो प्रत्यक्ष सद्गुरु समान और कोई नहीं है, इवन भगवान भी नहीं। तो परोक्ष जिन उपकार, तो भगवान या जिन तीर्थंकर जो भी आप मानते हो, उनका भी बहुत उपकार है, लेकिन उससे भी ज्यादा उपकार हमारे ऊपर सद्गुरु का है। क्योंकि प्रत्यक्ष सद्गुरु के समागम से ही जो पूर्व में परमात्मा हो गए हैं, उनका हमें दर्शन होता है या उनकी प्राप्ति ये सद्गुरु ही हमें करा सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि भगवान की प्राप्ति गुरु द्वारा हो सकती है, सद्गुरु द्वारा हो सकती है, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं है। और आज तक, अभी तक हमने जो भी भगवान का स्वरूप जाना है या माना है, वो सब काल्पनिक है, इमेजिनरी है। तो क्योंकि अभी तक भगवान क्या है, कैसे हैं और क्या लक्षण है वगैरह वगैरह, मतलब भगवान के बारे में हम कह लीजिए कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। इतना अंधकार में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये भगवान की भक्ति, सच्ची भक्ति तो सद्गुरु के प्राप्ति के बाद ही होती है। इसीलिए उनका उपकार बहुत बहुत ज्यादा हमारे ऊपर है। और ऐसा उपकार हुए बिना तब तक हमें आत्मविचार प्राप्त नहीं होता है। आत्मविचार प्राप्त होने से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमने 3 पॉइंट बापूजी ने बताए हैं। हमने पहले 2 पॉइंट किए हैं कि पहला पॉइंट था, परोक्ष जिनेश्वर के उपकारी वचनों का अवलंबन से भी ज्यादा प्रत्यक्ष सद्गुरु की भक्ति तथा उनकी आज्ञा का आराधन हमारे लिए ज्यादा उपकारी है। दूसरी बात कि ऊपर की बात कहने से, पॉइंट नंबर 2, के सम्यकत्व के कारणभूत श्री सद्गुरु का अत्यंत महात्म्य है, वह चमत्कारिक तरीके से इस गाथा में कहा गया है। ऊपर के दोनों मुद्दों के निश्चय अगर जीव न करे, ये दोनों पॉइंट का अगर जीव निश्चय न करे, तो उनको आत्मा का सम्यक विचार उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है, जो आज हम लोग पॉइंट नंबर 3 करने वाले हैं। और जस्ट एक चीज और याद आई, शकुन, अगर विनोद भाई साहब भी नहीं है, अगर उनको भी ज्वाइन करना है तो यू कैन इन्फॉर्म देम। अच्छा, लेट मी सी, वो कभी नींद ना लगी उनकी, आई विल जस्ट चेक विद हिम। हाँ, सी एक्चुअली है ना, आप सबके फोन में देयर इज अ बटन नीचे में, आई कैन सी। विनोद भाई से भूल गई मैं, अभी सोच तो रही थी मैं। ओके, आई जस्ट कॉल। आपका विचार आ गया मेरे पास। सो
ये जो नीचे में है ना पार्टिसिपेंट के लिस्ट है, अगर आपको कोई लगता है कि किसी को ज्वाइन करना चाहिए था और वो मिस हो गए हैं तो आप देख लीजिए। तो आत्मसिद्धि का जो भी विवेचन हो रहा है, जितने लोगों को उसका फायदा हो सके। ओके, तो अभी पॉइंट नंबर 3 कि सदगुरु के निश्चय बिना हमें सम्यक विचार उत्पन्न होता नहीं है। इसके बारे में बापू जी क्या कहते हैं कि उगे नहीं आत्मविचार। और मेरे को ये विनोद भाई साहब उसके लिए याद आए क्योंकि विनोद भाई साहब ने ये प्रश्न किया था कि उगे नहीं आत्मविचार क्या होता है। परोक्ष जिनसे ज्यादा उपकारी सदगुरु है। वैसा जो जीव नहीं सोचता है उसे आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता है ना। ये बहुत बड़ी बात कही है क्या कि परोक्ष जिन से ज्यादा उपकारी सदगुरु है, ऐसा जब तक जीव को लगता नहीं है, जीव मानता नहीं है, तब तक उसे आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता है। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग वचन है कि अब तक हमें आत्मविचार उत्पन्न नहीं होने का एक ही विशेष कारण है और वह है कि सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसके ऊपर सोचिएगा और इसके ऊपर हम बाद में बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। आत्मविचार का मतलब खुद की स्वाभाविक शुद्ध परिणति, राग रहित सम्यक विचार। तो बापूजी यहाँ कहते हैं कि आत्मविचार क्या है कि आत्मविचार का मतलब है खुद की स्वाभाविक शुद्ध परिणति, राग रहित सम्यक विचार। तो खुद की स्वाभाविक शुद्ध परिणति का विचार की बात हो रही है, वहां परिणति प्राप्त नहीं हुई है। ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है उसके ऊपर विचार, और राग रहित आत्मा की दशा कैसी होती है उसके ऊपर सम्यक विचार। सम्यक मतलब सही विचार और समझ पूर्वक सही विचार, उसे हम सम्यक कहेंगे। तो ये प्रश्न जो कृपालु देव ने बहुपुण्य केरा पुंजथी में कहा है, मैं कौन हूँ, मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, आत्मा कैसा है, उसके गुण धर्म क्या है, पर्याय क्या है, ज्ञान पर्याय क्या है, शुद्ध राग रहित परिणति क्या है, यह आदि प्रश्नों का सम्यक प्रकार से विचार जैसे है वैसे जानकर उपादेय तत्व की शुद्ध आत्मा द्रव्य की प्राप्ति की रुचि उत्पन्न होकर टिक सके, उसे आत्मविचार हुआ, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बड़ा वचन है, मैं इसको ब्रेक डाउन करके एक एक करके लेता हूँ। पहला है मैं कौन हूँ। देखो ये सबसे मूल प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपको अंदर से ही उद्भव होना चाहिए। जब भी हमने बहुपुण्य केरा जो पद है अमूल्य तत्व विचार वो किया था, उसके अंदर में ये बात आई थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे किसके वजह से वर्गणा है, वगैरह वगैरह। जो भी प्रश्न जो कृपालु देव ने 5 प्रश्न हमारे सामने रखे थे, वो पांचों प्रश्न का जवाब अपने चिंतन मनन से प्रकट होना या एटलीस्ट उस प्रश्न का चिंतन होना, उसके बारे में विचार होना। तो मैं कौन हूँ। दूसरा, अगर आप लिख रहे हो तो लिख सकते हो। पहला पॉइंट है मैं कौन हूँ। दूसरा पॉइंट है मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, आत्मा कैसा है, उसके गुण धर्म क्या है, आत्मा के पर्याय क्या है, ज्ञान यानी ज्ञान की पर्याय, आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान की पर्याय क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध राग रहित परिणति क्या है। यह आदि मीन्स ये और इसके जैसे और भी बहुत सारे जो प्रश्न है कि जो आगे पीछे परम कृपालु देव ने हमको पूछे हैं या हमारे से प्रश्न किए हैं। कि दूसरा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न कृपालु देव ने कहीं कहीं पर पूछा है उनके शिष्य को
कि आज तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में विचार। तो ऐसे बहुत सारे विचार आत्मा के रिलेटेड, यह सम्यक प्रकार से विचार जैसे है वैसा जानकर, तो ये सब विचार को करते करते हमें क्या जानना है? तो ये जानना है कि उपादेय तत्व यानी जो तत्व है उसकी प्राप्ति, शुद्ध आत्मद्रव्य की प्राप्ति, जो शुद्ध आत्मद्रव्य हमारे पास है उसकी प्राप्ति की रुचि, प्राप्ति के पहले उसकी प्राप्ति की रुचि उत्पन्न होकर, तो उसकी रुचि उत्पन्न होकर उसमें टिक सके। देखो, प्राप्ति तो सेकंड पॉइंट है, प्राप्ति के पहले ये सब विचार है, और ये सब विचार की रुचि भी होना चाहिए। वरना आपको बोला जाए कि मैं कौन हूँ, आप बोलोगे यार पता नहीं क्या है, मैं कौन हूँ नहीं पता है बस, और आपने छोड़ दिया उसके ऊपर। तो ये रुचि वाला प्रश्न आपका नहीं हुआ। ये प्रश्न जानने की उत्कंठा होनी चाहिए कि अरे ये मुझे जानना है, मुझे मेरा स्वरूप ही नहीं पता है। सबसे बड़ी तो मिस्ट्री ये है कि हमें अपना ही स्वरूप पता नहीं। ये कितनी अचरज वाली बात है। परम कृपाणु देव एक पत्र जो हम बाद में लेंगे वो आता है, तो उसमें यही प्रश्न कहते हैं, ऐसा कैसे हुआ कि हमें अपना ही स्वरूप पता नहीं। तो ये प्रश्न की रुचि, ये सब प्रश्न जो यहाँ पर बताए उसकी रुचि, उसके ऊपर में विचार, वह विचार को सम्यक विचार कहा जाएगा। और ये रुचि अगर रहेगी तो आप दिन रात ये प्रश्नों के साथ में आपका चिंतन मनन चलता रहेगा, तो उससे हम कहेंगे कि यह आत्मविचार टिका हुआ है। क्योंकि आज सिर्फ विचार आया और कल परसों भूल गए, तो वो आत्मविचार टिका हुआ नहीं है, वो तो आया और चला गया है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जीवन भर हमारे अंदर में चलते रहने चाहिए। उनमें से कुछ प्रश्न अभी जैसे मेरा स्वरूप क्या है, मेरा बंधन क्यों है, बंधन से मेरी मुक्ति कैसे हो, ये प्रश्न भले ही आपको जवाब सही मिले गलत मिले, इट डज नॉट मैटर, लेकिन उसके प्रति अंदर से चर्निंग होता रहे, तो एक न एक दिन कुछ अद्भुत प्राप्त जरूर आपको हो जाएगा। उगे यानी के उगना, जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे उगे। कोई भी चीज जो भी हमने बोई है वो जैसे बढ़ती जाती है, उससे गुजराती में शब्द है उगे। तो उगे शब्द में उत्पन्न होकर टिका रहना, स्थिर होकर रहना, वैसा भाव आशय है। उगे के अंदर में दोनों आ जाता है, एक तो उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर उसमें टिके रहना, और तीसरा उसमें स्थिर रहना। तो ये आत्मविचार जो है, ये आत्मविचार जैसे कहा ये कंटिन्यूअस ज्ञानी के अंदर में चलता रहता है, वैसे ही हमारे अंदर में यह विचार की विचार दशा चलती रहे। जैसे कहा रुचि, ये कंटिन्यूअस हमारे अंदर में आत्मा के विचार चलते नहीं हैं आज के दिन में, लेकिन सदगुरु की प्राप्ति होने के बाद में उगे यानी ये आत्मविचार शुरू हो जाता है। अब तक जो शब्द रूप था वह हमारा ध्येय हो जाता है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ शब्द से जाना था। अभी हमारे को ये ध्येय यानी कि ये जानने की बहुत हमारे अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं अपना स्वरूप तो जानूं, और कुछ न जानूं तो अपना स्वरूप नहीं जान सकती हूँ, जान ही सकती। अब उपरोक्त यानी जो ऊपर में कहे हुए कथन, सॉरी एक पॉइंट रह गया है वो मैं कर लेता हूँ। अनादिकाल से आत्मा के नाम से जो कुछ माना है, धर्म आत्मधर्म के नाम से जो कुछ मान के रखा है वह सम्यक विचार नहीं है। तो अब तक हमने जो आत्मा के बारे में माना था, जाना था, जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी वह आत्मविचार नहीं था। वो उसके तरफ बढ़ने का प्रयास जरूर था, लेकिन सच्चा आत्मविचार
तो सदगुरु की प्राप्ति के बाद ही शुरू होता है। ये बापूजी इस पॉइंट नंबर 3 में क्लियरली हमें समझा रहे हैं। अब उपरोक्त कथन के हिसाब से आत्मविचार तभी उत्पन्न और स्थिर होंगे जब शुद्ध ज्ञायक भाव, आत्मा का रहस्यात्मक वर्णन जो प्रकार शास्त्र में कहा है उस प्रकार यथार्थता से प्रत्यक्ष चैतन्य मूर्ति श्री सदगुरु में प्रकट देखने में आएगा। तो ये विचार उत्पन्न क्यों होता है, पहले क्यों बराबर उत्पन्न नहीं हुआ और अभी क्यों हुआ? क्योंकि बापूजी कहते हैं कि ये जो आत्मा का स्वरूप है वह आत्मा के स्वरूप के लक्षण हमें सदगुरु में दिखाई देते हैं, और वह सदगुरु में जब भी दिखाई देते हैं तब वो विचार हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, यानी सही प्रकार से, सम्यक प्रकार से उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि आत्मा का रहस्यात्मक वर्णन, क्योंकि आत्मा कैसा पदार्थ है? आत्मा अदृश्य, मतलब वो दिखाई नहीं देता है। आत्मा को आप सूंघ नहीं सकते हो, अपना आत्मा को आप टच नहीं कर सकते हो फिजिकली। तो पांचों इंद्रिय से तो आत्मा पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन वो आत्मा जो है वो हम जो सदगुरु में प्रकट हो चुका है उसे तो देख सकते हैं, यानी सदगुरु को देख सकते हैं, सदगुरु के अंदर लक्षण देख सकते हैं। इसलिए आत्मा का सही स्वरूप हमें सदगुरु में दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक हमें आत्मा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि 5 इंद्रियों से तो पॉसिबल नहीं था, और अभी भी सदगुरु में भी जो हम देख रहे हैं वो हमारे 5 इंद्रियों से ही देख रहे हैं, उनका रूप देख रहे हैं, उनके स्वभाव देख रहे हैं, इसमें भी 5 इंद्रियां ही उपयोग हो रही है। लेकिन धीरे धीरे वो 5 इंद्रियों से देखते देखते धीरे धीरे हम आत्मा से भी वो चीज ग्रहण करने लगते हैं। तो उस प्रकार यथार्थता से प्रत्यक्ष चैतन्य मूर्ति, जो चैतन्य की मूर्ति जो सदगुरु में प्रकट हमें दिखाई देती है, तो कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है उसकी झांकी हमें सदगुरु में दिखाई देती है। वही दूसरे शब्द में कहे तो सत्पुरुष की भव्य मुख मुद्रा, उसमें प्रकट महाप्रभाविक सौम्यता और शांतता, उनकी परम आत्मलीनता, इच्छा रहितता, उदय अनुसार होती सहज बाह्य प्रवृत्ति और चेष्टा, उनके अपूर्व अविरोध वचनों का सामर्थ्य, वह आदि शिष्य देखने में और जानने में, शिष्य के देखने और जानने में आते हैं। शिष्य यह गूढ़ बात को प्राप्त करके उसके चक्षु यानी अंतर चक्षु खुलते हैं, यही आत्मविचार की उत्पत्ति है। वापिस काफी लंबा वचन है, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि सत्पुरुष की भव्य मुख मुद्रा, और ये तो जो भी आप सत्पुरुष मिलेंगे तो उनकी जो मुद्रा होती है, मुख की मुद्रा, उसमें एक तेज होता है। अगर मुख में कुछ भी तेज ना हो, ऐसा मुझे लगता है कि हर एक सत्पुरुष जिनको मैं मिला हूं, जो कुछ आप तक प्राप्त थे, उनके फेस के ऊपर में एक चमक होती है, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है और वो आपको दिखाई देगी। ऑब्वियसली आपको भी ऐसी थोड़ी तो दृष्टि होनी चाहिए, थोड़ी सी पात्रता तो आपके अंदर में जरूरी है कि जिससे आप ये देख सके, और थोड़ी भी पात्रता तो मैं समझता हूँ हम सब में है ही। तो सदगुरु के मुख मुद्रा पे आपको एक भव्य चमक, एक अलग चमक, जो कि कॉस्मेटिक नहीं है, वो अलग तरह की चमक है, वो आपको उनमें दिखाई देती है। तो उनकी मुख मुद्रा में प्रकट दिखाई देती है महाप्रभाविक सौम्यता और शांतता। कहते हैं महाप्रभाविक सौम्यता और शांतता, उनके अंदर में इतनी शांति और इतनी मतलब कहीं भी हड़बड़ी नहीं है, भागदौड़ नहीं है, हिलचाल नहीं है, इतने शांत और सौम्य बैठे हुए हैं। तो वो देखकर हमारे अंदर में भी शांति की फीलिंग उत्पन्न होती है, हमें भी शांति का अनुभव होता है उनके सिर्फ पास में बैठने से। तीसरा,
उनकी परम आत्मलीनता, वो आत्मा में हमेशा लीन रहते हैं, भले आपके साथ में हो, मेरे साथ में हो, किसी के भी साथ में हो, वो अंदर से तो आत्मलीन है। जैसे काफी गुरुओं का नाम कहा जाता है ब्रह्मलीन या आत्मलीन। ब्रह्मलीन आपने नाम सुना होगा। तो आत्मलीन होते हैं, इच्छा रहित। भले कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो इच्छा कर रहे हैं, पर वो इच्छा प्रकट भी वो सहज से होती है, कर्म के उदय से होती है। रियल में उनकी कोई इच्छा होती नहीं, इच्छा रहित, उदय अनुसार होती सहज बाह्य प्रवृत्ति। उदय के अनुसार उनकी बाह्य प्रवृत्ति हो रही, जो हमने विचरे उदय प्रयोग में देखा था, वैसी उनकी वर्तना हो रही है। तो वैसी प्रवृत्ति और चेष्टा, उनके अपूर्व और अविरोध वचनों का सामर्थ्य। अपूर्व वचन, जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में कहा, विवेचन किया था, उसी के ऊपर में उनके वो वचन वैसे लगते हैं, अपूर्व लगते हैं और अविरोध, उसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता है। तो अविरोध वचनों का सामर्थ्य, तब उनके वचन एकदम, वो भी सहजता से। मैंने ये हमेशा बात नोटिस की है कि जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर से वचन सहजता से, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान गंगा निकल रही है, एक सहजता से अंदर से प्रकट हो रही है। कोई उसमें बाह्यता नहीं है, वो अंदर से प्रकट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आत्मा से आत्मज्ञान निकल रहा है, आत्म गंगा निकल रही है एक सहजता से। तो वो सहजता से जो निकलता है वो इतना सुंदर होता है, इतना पवित्र होता है, क्योंकि अंदर से निकल रहा है। यहाँ बुद्धि वगैरह किसी का भी इस्तेमाल नहीं है, और जो बुद्धि वगैरह का इस्तेमाल होता है तो वो भी आपको समझ में आता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा से निकलता है, जो उनके अंदर में शुद्धता प्रकट हुई है, वो शुद्धता से जो वचन निकलते हैं वो अद्भुत होते हैं, वो हमें बहुत ही टच करते हैं। तो आदि ये सब गुण जो बताए हैं, बापूजी कहते हैं ये सब गुण शिष्य को देखने में और जानने में आते हैं। और यह बात शिष्य गुण बात को प्राप्त करके उसके ये सब देखते देखते शिष्य के भी अंतर चक्षु खुलते हैं। चक्षु खुलना यानी आंख तो आपकी खुली है, लेकिन अंदर के चक्षु बंद है। तो अंतर चक्षु ये सब गुरु के समागम से, अहो श्री, ये जो वचन है ना मंगलाचरण का, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम, मुद्रा अरु सत्समागम सुति चेतना जागृत करम। उनकी मुद्रा, उनका समागम, उनके वचन आपके अंदर में सोई हुई जो चेतना है उसे जागृत करते हैं, उसे प्रकट करते हैं, और उसे ही आत्मविचार की उत्पत्ति होती है। तो ये सब देखने से, जैसे हमने कहा कि उनको ये प्रकट है, तो मुझे भी जो उनकी जो मुद्रा हमारे अंदर में अंकित हो जाती है, यानी हम किसी को मिलते हैं ना कभी कभी, उसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना होता है कि वो मुद्रा हमारे अंदर में परमानेंटली फिट हो जाती है, और बार बार वही मुद्रा सदगुरु की, वही मुद्रा हमारे अंदर में बार बार आती है, और वही मुद्रा हमें प्रेरणा करती है वैसी उनके प्रति भक्ति और उनकी दशा की प्राप्ति करने में। आत्मद्रष्टा, अभी परम कृपालु देव इसके बारे में क्या कहते हैं वो देखते हैं। आत्मद्रष्टा श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 706 में प्रकाशते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होने के लिए विचार मुख्य साधन है, और वह विचार को वैराग्य, भोग प्रत्यय अनासक्ति तथा उपशम यानी कषाय आदि की काफी मंदता और उसके प्रत्यय खेद, वह दो मुख्य आधार है। इसलिए उसका निरंतर लक्ष्य रखकर वैसी परिणति करनी होती है। तो परम कृपालु देव ने हर जगह पे विचार का बहुत ही महात्म्य कहा है, और जैसे ये पद में आता है कि सदगुरु की प्राप्ति के बाद में सम्यक विचार सम्यकता से होता है। पहले विचार नहीं हुआ ऐसा नहीं है, पर उसके बाद में जो विचार जिस तरह से होते हैं
और जिसके अंदर में रिजल्ट आता है वो सदगुरु की प्राप्ति के बाद में बहुत ही डिफरेंट होता है। तो परम कृपालुदेव कहते हैं कि ज्ञान यानी यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए विचार मुख्य साधन है। विचार मुख्य साधन है। बिना विचार आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और विचार किसके करने हैं? तो विचार स्व के या इवन पर के विचार भी कर सकते हो। एक जगह पे परम कृपालुदेव ने लिखा है कि इवन आप पुद्गल इवन जड़ के भी बहुत गहराई से विचार करो तो वो विचार करते करते भी आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्व का ही विचार करना है, क्योंकि पापा जी कहते हैं कभी कभी स्व का विचार करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है स्व के बारे में, लेकिन जड़ के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। तो पापा जी ने एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे ये बुक है, तो ये बुक के ऊपर समझो हमें विचार करना है। जैसे हम स्कूल में करते थे ना कि कोई भी एक टॉपिक दिया जाता था, उसके ऊपर में हमें निबंध लिखना होता था ऐसे। तो अगर ये बुक के बारे में निबंध लिखना है तो ऑब्वियसली एक बेसिक से शुरू होगा कि ये बुक किससे बनी है, तो कागज से बनी है, कागज को इकट्ठा करके इसको बाइंड किया गया है, ऐसे ऐसे करके आप कागज के बारे में आप सोचोगे। फिर प्रश्न आएगा कि ये कागज कहाँ से आया? तो कागज की मिल यानी पेपर मिल से आया है। पेपर मिल में ये पेपर कैसे बनता है? तो पेपर जो पेड़ है, पेड़ के पल्प से बनता है। तो उसको पल्प कैसा बनता है? फिर पेड़ का विचार आएगा, पेड़ से फिर वृक्ष का विचार आएगा, वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ ये। तो इस तरह से आप बीज पे जाओगे। इस तरह से आप एक ही चीज को पकड़ के उसके उसके सोर्स तक जाने की कोशिश करोगे। यानी जो गहराई से विचार है, कोई भी चीज को लेके आप गहराई से विचार कर सकते हो। कोई भी जड़ हो या चेतन हो या कोई भी चीज हो, जड़ और चेतन के सिवाय ऐसा तो दुनिया में आपको कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं जड़ में जो भी जड़ चीज को आप लेना चाहते हो, चाहे कोई खाने की सामग्री हो या कोई भी चीज हो, टेबल हो, कुर्सी हो, उसी को लेके उसके ऊपर गहराई से जो विचार करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ अद्भुत जगह पे पहुंच जाओगे। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए कि हम आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, तो विचार है वह मुख्य साधन है। किसका विचार कर रहे हैं वह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विचार है वह मुख्य साधन है। ओके। और अगर आत्मा का विचार आप कर सकते हो और आत्मा के विचार से गहरा जाते हो तो उसके जैसा बहुत ही बढ़िया है। तो वो विचार करने के लिए दो पिलर्स है। कृपालुदेव कहते हैं दो स्तंभ है, आधार है। पहला आधार है वैराग्य। वैराग्य का मीनिंग भी उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, भोग के प्रति अनासक्ति। भोग के प्रति अनासक्ति। तो ये तो बार बार आपने सुन लिया है, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपको और मुझे वैराग्य प्राप्त नहीं होगा या उस मार्ग पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वैराग्य, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि जो पे चीजें पहले बहुत पसंद थी भोग की, उसमें आज थोड़ा तो फर्क पड़ा है। वो चीज पसंद है, नापसंद है ऐसा नहीं है, लेकिन जो भोग की लोलुपता थी, लोलुपता मतलब वो प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती थी, उसमें कमी जरूर आई है। हाँ, वो मिल जाता है तो राजी खुशी खा लेते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने की जो पहले की बहुत इच्छा होती थी कि कभी ये बनेगा, कभी ये होगा, ऐसी इच्छाएं कम होती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आई एम श्योर आप सबको भी लगता होगा कि कुछ अंश से जब से आप इस मार्ग से आगे बढ़ रहे हो तो आपके अंदर भी वो भोग के प्रति अनासक्ति, यानी अनासक्ति जिसे हम कहते हैं वीकनेस, वो कम हो रही हो। और उसे और आगे आगे देखो, वैराग्य इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आत्मिक प्रोग्रेस में वैराग्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैराग्य अंदर से उत्पन्न होता है, त्याग बाहर से उत्पन्न होता है, वैराग्य अंदर से उत्पन्न होता है। और हमने वैराग्य के लिए भी काफी डिटेल में पहले
जो भी विवेचन हुआ उसमें किया है कि अभी ऐसी चीज हमें प्राप्त करने की इच्छा हुई है आत्मा के, और वो पदार्थ इतना अद्भुत है कि वो पदार्थ की प्राप्ति में ही हम लीन हो रहे हैं। आत्मा की भले प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आत्मा प्राप्ति करने की जो कामना है और उसके प्रति उसके जो साधन है उसके प्रति हमारी रुचि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे सत्संग, अभी हम जो सत्संग कर रहे हैं, आप सब लोग हर रोज इस सत्संग में ज्वाइन हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आत्मा के प्रति आपको रुचि है, कुछ उच्च वस्तु प्राप्त करने का ध्येय है, तो वह चीज हमें ड्राइव करती है। और वह ड्राइव की वजह से दूसरे यानी जो क्षण भंगुर जो पदार्थ है उसके प्रति रुचि कम हो रही है। तो भोग के प्रति अनासक्ति, वो वैराग्य, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है उपशम। उपशम यानी कषाय आदि की काफी मंदता। रूपाणुदेव ने वहां पर एक ऐड किया है कि कषाय की मंदता नहीं, कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, आप लोभ, जो 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 भी आपके अंदर में विकार है वो विकार कम होना। ये सब चीजें हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये सब चीजें हैं। और जो मैंने 3-4 और आगे ऐड करके आपको बताई थी, जो मुझे लगा था, एक है वासना है, दूसरा है क्या कहते हैं, ईर्ष्या है, भय है। तो ये सब चीजें भी हमें आत्मा से दूर रखती है। तो उपशम, उपशम यानी उसका सम जाना, वह चीज कम होना। जैसे एक फायर लगी हो, ओके, आप गैस को फुल स्पीड पे रखो, फुल उसको ऑन कर दो तो एकदम जोर से फायर चलती रहती है। उसको आप स्लो करो, स्लो करोगे तो वो शम जाएगी यानी कम हो जाएगी, उसकी फ्लेम कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो फ्लेम है, ये कषायों की जो फ्लेम है, उसे हमें कम करना है। और यहाँ पर कृपाणुदेव ने शब्द लिखा है काफी कम हो जाना। तो ये जो भी विभाव विकार हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाना, उसे उसकी मंदता होना। और दूसरा क्या कहा है उन्होंने, बहुत ही ब्यूटीफुल है, सिंपल। एक तो वो कम होना, और अगर वो हो जाते हैं तो उसके प्रति एक खेद होना। काफी बार क्या होता है, हमारे से हो जाते हैं या थोड़े कम भी हो गए, लेकिन खेद नहीं होता है। क्योंकि जब तक हमें इस चीज का खेद नहीं होगा, अगर हमारा से गुस्सा हो गया या मान हो गया और उसका खेद नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा। जो चीज का आपको खेद होगा, लगेगा कि नहीं ये चीज तो गलत हुई मेरे से, तो ही आप उसे कम कर सकोगे। वो अपने आप कम होने लगेगी जब ये अंदर से खेद होगा। और वो खेद के साथ में आपकी क्षमापना चलेगी कि हे भगवान, ये मेरे से कैसे हो गया, मैं क्यों इतना आक्रोश में आ गया, मैं क्यों इतना प्रवाह में बह गया। तो ये जो भाव है, इसे उपशम भाव कृपाणुदेव ने कहा है कि हमारे अंदर के जो विभाव विकार को उपशम करना, क्षमा देना। तो वह दो मुख्य आधार है किसके लिए, आत्मा विचार के लिए। विचार के लिए मुख्य आधार परम कृपाणुदेव कहते हैं इस पत्रांक में वैराग्य और उपशम। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि ये दो वस्तु को कृपाणुदेव ने उपशम और वैराग्य को क्यों विचार का मुख्य साधन आधार कहा है, क्या कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके शब्द में कहता हूँ, यह दो मुख्य आधार है, इसलिए आत्मा उसका निरंतर लक्ष्य रखकर वैसी परिणति करनी है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा आपके विचार भी जानते हैं कि परम कृपाणुदेव ने यहाँ पर वैराग्य और उपशम को इसके साधन या मुख्य आधार क्यों कहा है, मुख्य आधार कहा है, सिर्फ आधार नहीं कहा है, मुख्य आधार। सो एनीबडी वुड लाइक टू शेयर कि ऐसा परम कृपाणुदेव ने यहाँ क्यों कहा है? निमेश भाई, जो भी, सॉरी, कोई हाँ, बोल रहे हैं क्या? सुनीता जी आप बोल रहे हैं? जय हाँ सद्गुरु बोलिए सुनीता जी। निमेश भाई, मुझे ये कहना है कि आपने जो कहा कि वैराग्य और ये हमें
इसके लिए अनासक्ति होनी चाहिए, अभी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो मुझे लगता है कि देखिए कुछ तो एक उम्र का भी हिसाब किताब है शायद, कि भाई हमारी जो एक अनासक्ति की उम्र आ चुकी है, ये इसमें उम्र भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरा ख्याल वैराग्य में, कि हमें थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है कि संसार में कुछ नहीं रखा है और हमने सारे सुख भोग लिए हैं, तो अब थोड़ा इसको त्याग दे, ये भी एक वजह है। और बाकी ज्ञान मार्ग में आने से तो बहुत फर्क पड़ता ही है। या देखो, उम्र, मैं ऐसा समझता हूँ, उम्र से कुछ फर्क जरूर पड़ता है। क्योंकि एक तो क्या होता है कि जिस तरह से पहले भोग आप भुगत सकते थे वैसे भुगत नहीं सकते, नंबर वन। शारीरिक भी कुछ वहां पर डिफिकल्टीज आपको आती है। और दूसरी बात यह है कि और कुछ तरह के रोग भी हो जाते हैं जिससे भी आप उसे भोग को भुगत नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत मिठाई पसंद है, अभी डायबिटीज हो गया, तो अपने आप फोर्सफुली उसे, उसका एक्चुअली वैराग्य नहीं करते हैं, आप त्याग करते हैं। लेकिन वो भी धीरे धीरे वैराग्य में एक पॉइंट आ जाता है कि फिर आपको आदत सी हो जाती है बिना मिठाई खाए हुए। बट सबसे, जैसा आपने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि वह है ज्ञान। आपको जो ज्ञान हुआ है, ऐसे बहुत सारे आप ओल्ड लोग देखोगे कि जिसके अंदर में भोग भुगतने की अभी भी उतनी ही ज्वाला प्रकट रही है, कम नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों में ऐसा होता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट कारण है उसका ज्ञान या उसकी समझ। ठीक है, धन्यवाद। ओके, स्वीटी जी, यू वांटेड टू से समथिंग? यस निमेश भाई, जैसे आपने कहा आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए तो पीपल कैन सी यू टॉकिंग एज वेल विथ योर भाव। ओके, बोलिए। जैसे हम आपसे ही सुना समझा है कि जैसे हमारे कषाय कम होते हैं तो हमारे गुण बढ़ते हैं। तो कषाय कम होते हैं और गुण बढ़ते हैं, तो ऐसे ही हमारा आत्मा का विचार या आत्मा की ओर हमारी प्रोग्रेस शुरू होती है। तो इसलिए वन ऑफ द रीजंस इज कि वैराग्य भी साथ साथ साइमल्टेनियसली उत्पन्न होता है। एंड whereas एज इज कंसर्न्ड, और अगर फोर्सफुली, या जैसे आपने बोला कि उन्होंने कहा कि कुछ चीजें एज रिलेटेड होती हैं, पर अगर आपके मन में फिर भी इच्छाओं का वो भोग के लिए वो रहता है, तो देन आई डोंट थिंक कि आपके मन से वो हट गया है, आपके लिए वो त्याग आ गया है या वैराग्य आ गया है भोग के लिए। Sometimes, you know, even when people are of a certain age and they are very, I mean, they want to enjoy very luxuries or anything good, भोग करने के लिए there are so many things, and उनकी इच्छा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आदमी की इच्छाएं खत्म हो जाती है, बट हाँ, अगर आपको सद्विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे जैसे आपके सद्विचार बढ़ते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके लाइफ से कम होती जाती हैं, बिकॉज यू आर अटैचिंग योरसेल्फ टू अ हायर गोल। क्योंकि आपकी जब भी कोई छोटी चीज है, लाइक इफ यू आर इन स्कूल, यू आर अटैचिंग योरसेल्फ टू कॉलेज से जाते हो तो आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो। सो जैसे जैसे आप हायर गोल की तरफ अटैच होते जाते हो, तो ऑटोमेटिकली पीछे से वो चीजें छूटती जाती हैं। So वैराग्य की ओर, these are the steps, I guess. I don't know. Okay. Anybody else? अंकित, हाँ जी निमेश भाई, मैं बोल रही थी हाँ शंकर, कि जो मुझे लगता है सबसे श्रेष्ठ जो है ना, श्रेष्ठ आपका वीडियो ऑन करो। अच्छा, ओके, आपका वीडियो ऑन करो, आप बोल रहे हो तो। ओके, ठीक है, नाउ यू कैन सी मी। हाँ, मैं बोल रही थी सबसे श्रेष्ठ जो है, श्रुत ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर श्रुत ज्ञान नहीं होगा तो विचार ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि विचार करने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर। वो योग्यता जो है वो सिर्फ श्रुत ज्ञान, अपने जो सत्संग में सत्वानी का हम ग्रहण करते हैं, तो सत्संग का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। तो ये महत्व जानना बहुत जरूरी है, उसी से सारी विचारना प्रकट होती है। मैं इस वजह से वहां से हम उपशम सीखते हैं, वहां से हम अपने अंदर सांत्वना भी सीखते हैं। एक सत्संग से बहुत बड़ा अच्छा क्या बेनिफिट होता है कि हम जब सारे इतने ग्रुप में बैठते हैं तो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर कि ये इतना अच्छा सोल था, ऐसा था, और अब ये कितना चेंज हो गया। उसका परिणमन देख के
हम लोग उसमें फिर अपने आप को ट्राई करते हैं, चाहे वो शुरू में उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं या जैसे समझो अच्छा लगा इसलिए कर रहे हैं, पर धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो हम भी इनबिल्ट अपने कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये दोनों पाने के लिए ये वैराग्य और उपक्रम, इन दोनों की जो सीढ़ी है वो शुद्ध ज्ञान है और सत्संग है। या मैं वेरी गुड, ऐसा समझती हूँ। ओके। ओके, ठीक है, सो वी विल मूव अहेड। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। कन्वीनियंट। तो इसके अंदर मैं परम कृपाणु देव जो कहना चाहते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचार मुख्य साधन है। कर विचार तो पा, वो उनका बहुत ही फेवरेट वचन है कि जब तक तू विचार नहीं करेगा तब तक तू प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो कर विचार। अभी विचार किसके करने हैं? ऐसे तो हम दुनिया भर के विचार करते हैं, तो दुनिया भर के विचार नहीं करने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया के विचार छोड़ दे, सबसे इंपॉर्टेंट। और वैराग्य और उपशम क्या है? वैराग्य और उपशम यही है कि दुनिया के विचार छोड़ देना, दुनियादारी छोड़ देना। आई मीन बाह्य से, मतलब सॉरी अंतरंग से, बाह्य से तो करना ही है, लेकिन अंतरंग से दुनियादारी छोड़ देना। जो हो रहा है होने दो। मतलब ये जो हमारा, देखो वैराग्य क्या है कि हम जो भी भोग के साधन में लगे हुए हैं उससे कम होना, उससे डिटैच्ड होना। ओके, तो ये भी सब दुनिया की चीजें है ना। हम आप फॉरेन ट्रिप करते हो, क्यों करते हो? ओके, वी रियली एंजॉयड, वहाँ का खाना देखा, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ के साइट सीइंग की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, वेरी गुड। बट वो भी आपने एक बार आप घूम के आए, 2 बार घूम के आए, 3-4 बार, देन उससे भी आप बोर हो जाते हो। और वो भी अगर आप लंबी टूर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कुछ लोग ऑप्टिमाइज करने के लिए कि भाई कम पैसे में ज्यादा देखे, उसमें वो लोग 15 दिन में आपको यूएस, यूरोप, सब दुनिया भर की चीजें फटाफट घुमा के लेके आते हैं। तो उस समय भी आप देखते तो बहुत कुछ है, अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो भी आपको थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल। और अगर आपने कोई भी एडवांस और डेवलप एक कंट्री देख ली, दूसरी देख ली, तीसरी देख ली, फिर चौथी पांचवी उसके जैसी ही होती है, कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कहने की बात क्या है कि हम ये बाह्य की चीजों के प्रति इतने इन्वॉल्व रहते हैं। अभी समझो एक एग्जांपल ही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको फॉरेन की ट्रिप करनी है तो आपका कितना समय उसकी प्लानिंग में, उसके वीजा लेने में, उसके पैसे जुगाड़ करने में और उसके बारे में पहले से तैयारी करने में कि मैं यहाँ जाके क्या देखूंगा, क्या देखूंगी, कौन से फिर साथ में उसके लिए कौन से कपड़े मुझे पहन के जाना पड़ेगा, ठंडी है, गर्मी है। आप देखिए कि एक इवेंट के प्रति आपका कितना समय चला जाता है। इस तरह से हर एक भोग के बारे में सोचिए कि एक एक भोग जो आप करते हो उसके प्रति उसकी प्रिपरेशन, उसको करने में, एक्चुअली करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट उसके पहले और उसके बाद में आपका बहुत समय चला जाता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, आजकल तो आप सबको पता ही है कि अगर आपके घर में काम वाली बाई नहीं आती है तो आपको रसोई तो बनानी है। अभी ये ना, एक रसोई भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कि आपको खाना बनाने में 1 घंटा 2 घंटा जितना भी कुछ तो समय लग ही जाता है, काफी समय लगता है। अगर आपको अच्छी बहुत सारी आइटम्स बनानी है तो आप समझ जाइए 2-3 घंटा तो आपको आराम से लग जाएगा, सब्जी और मिष्ठान और सब बनाना है। उसके बाद में द ब्यूटी इज खाना खाने में कितना टाइम लगता है। आप देखो खाना खाने में आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा। आप बहुत अननेसेसरीली बातें करते जाओ वो अलग बात है, लेकिन जो सिर्फ खाना खाने में तो एक्चुअली 15 मिनट से आधा घंटा ही लगता है। अभी खाने की तैयारी करने में तो 3 घंटे 2 घंटे लगे। और एक्चुअली अगर आप देखो पहले के जमाने में क्या होता था पता है कि अगर आटा भी घर में ही चक्की से पीसा जाता था,
आजकल तो काफी सब चीज रेडीमेड मिलती है, इसके लिए उतना समय हमें उसके प्रति टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है। पहले पानी लाने के लिए लोगों को तालाब जाके पानी लाना पड़ता था। तो अगर आप वही चीजों को देखो कि उसके लिए कितना समय, आज के दिन अगर 2 घंटा लगता है तो पहले 4-5 घंटे लगते थे वही चीज की तैयारी करने में, और खाना खाने में सिर्फ आधा घंटा लगा। और द बेस्ट पार्ट इज वापिस खा लिया, उसके पीछे जो भी बर्तन साफ सफाई करने में फिर से 1 घंटा लग गया। तो भोग भुगतने का जो समय है एक्चुअली वो काफी कम है। आप रियली देखो तो कोई भी चीज का इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट थिंग। आपके घर में आपको पार्टी रखनी है या डिनर रखना है तो पार्टी तो 2-3 घंटे की है, लेकिन उसके पहले की तैयारी और उसके बाद की जो है वो कितना लंबा है। कहने की बात यह है, विचार की बात हो रही है यहाँ पर। तो विचार आपको वो चीज भोग भुगतने के लिए जो पहले जो समय स्पेंड करना पड़ता है उसके बाद में जो स्पेंड करना पड़ता है, और आपको जो आनंद का समय है वो तो उतना ही है। और इसीलिए विचार आपको आत्मा का कहाँ से आएगा। अभी ये तो एक चीज की बात हुई, ऐसे तो हजारों चीजों के भोग भुगतने में हम लगे रहते हैं। और वो भोग, जैसे आपने कोई पार्टी प्लान की है उसमें आप ऑब्वियसली टेंस रहोगे, इतने सारे लोग आ रहे हैं, बराबर खाना बनना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ठीक से नहीं हो रहा है आप क्या करोगे? गुस्सा, क्रोध आएगा आपको, आपके नौकरों पे, आपके घर वालों पे, ये ठीक से नहीं किया है, वो ठीक से नहीं किया है, एटसेट्रा। मान भी आएगा, अगर ठीक से नहीं हुआ तो मेरी नाक कट जाएगी, और अच्छा हुआ तो लोग मेरी वाह करे, वही आपके भाव है, तो वो भी आप मान को और बढ़ावा दे रहे हो। तो इस तरह से देखो, ये सब संसार की चीजें करने में एक साइड में आपका भोग, उसके प्रत्येक का टाइम जा रहा है, उसके प्रत्येक के विचार लग रहे हैं, एनर्जी जा रही है, एफर्ट जा रहा है, और दूसरे साइड में आपके कषाय भी बढ़ रहे हैं। तो कोई भी चीज, ये तो एक एग्जाम्पल के आप हजारों एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उसमें ये सब चीज फिट हो जाएगी कि भोग और कषाय ये दोनों आ ही जाएंगे। रीटा जी, आप कुछ कहना चाहती थी? रीटा खन्ना जी, you wanted to say something? No, nothing. निमेश भाई, वो I was something, वो पिक्चर नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। So basically back to this point कि विचार के लिए 2 मुख्य आधार है, वो 2 मुख्य है, वह है वैराग्य और उपशम। और इसमें जैसे अभी शकुन ने कहा सत्संग, एक्चुअली सत्संग हमें क्या करता है पता है? हमें संसार के भाव से दूर ले जाता है, क्योंकि हम संसार में तो संसार के बीच में है ना, हम संसार से बाहर तो है नहीं, हम संसार के बीच में है। तो संसार तो हमें हर समय खींचता ही रहता है, जैसे होता है ना एक वो चक्रव्यूह के जैसा, वो घूम रहा है हमारे चारों तरफ, घूम रहा है, हमें खींच रहा है, सब कर रहा है। और सत्संग जो है वो हमें सत्य विचार की तरफ ले जाता है, और वह हमें अंदर की तरफ ले जाने का प्रोसेस है। तो कृपाणु देव ने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया है, एक साइड में है संसार, दूसरे साइड में है मोक्ष। आप अगर संसार की साइड जा रहे हो तो आप भोग में जा रहे हो, आप कषायों में जा रहे हो, और आप अदर साइड जा रहे हो तो आप वैराग्य की तरफ जा रहे हो, आप उपशम की तरफ जा रहे हो, आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो। अभी आगे परम कृपाणु देव क्या कहते हैं? वह सत्पुरुष के वचन यथार्थ ग्रहण बिना विचार ज्यादा करके उत्पन्न नहीं होते हैं। तो सत्पुरुष के वचन यथार्थ ग्रहण बिना विचार ज्यादा करके उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर सत्पुरुष के वचन को अगर हम अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेंगे, और ग्रहण कभी होंगे जब भी हमारे अंदर में वैराग्य और उपशम होगा। ये बात कृपाणु देव कहना चाहते हैं कि वो वचन ग्रहण अच्छी तरह से तभी होंगे जब भी वैराग्य और उपशम होंगे, और वचन ग्रहण होके अगर वैराग्य और उपशम रहेगा तो आपके पास में उसके बारे में सोचने के लिए समय होगा। सबसे बड़ी बीमारी अभी तो लॉकडाउन है करके अच्छा है कि समय है, लोगों को पता ही नहीं है कि समय का क्या इस्तेमाल करना है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, इवन फॉर द मुमुक्षु हमारा एक ही आंसर रहता है, टाइम नहीं, टाइम सो बिजी, टाइम नहीं। तो भगवान ने हमें एक वरदान दे दिया है, समय नहीं है ना बेटा
या बेटी समय पूरा ले ले, समय ही समय तुमको दे दिया है, अभी समय का सदुपयोग कर। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हम समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। बाकी लोग परेशान है, समय टाइम कैसे पास कर। तथा आगे कृपाणु देव कहते हैं कि सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण, सत्पुरुष की प्रतीति, वह कल्याण होने में सर्वोत्कृष्ट निमित्त होने से उनकी अनन्य आश्रय भक्ति परिणाम पाने से होती है। तो ये जो वचन का यथार्थ ग्रहण और उसके प्रति यथार्थ विचार, सतगुरु की प्रतीति, तो सदगुरु की प्रतीति जो बापूजी ने भी कही ना कि सदगुरु में जो हमें शुद्ध आत्मा की प्रतीति दिखाई देती है, वह विचार करने के अंदर में एक तो प्रेरणा रूप है और दूसरा वो राइट डायरेक्शन में ले जाती है। समझ आती है कि अच्छा ये गुण इस तरह से हैं और इसकी प्राप्ति मुझे किस तरह से हो सकती है। तो वो एक प्रेरणादायक भी है और उसका प्रोसेस भी अच्छी तरह से आप कर पाते हो कि सदगुरु की प्रतीति वह कल्याण होने में सर्वोत्कृष्ट निमित्त है। सदगुरु का इतना महात्म्य क्यों है? क्योंकि देयर इज अ लाइव लिविंग एंटिटी जिसके अंदर में आप ये सब गुण देख सकते हो, और वह गुण दिखने के बाद में उनकी अनन्य आश्रय भक्ति, कृपाणु देव का वचन है अनन्य आश्रय भक्ति। अनन्य मतलब अभी तक जैसी कभी नहीं हुई है वैसी, और आश्रय मतलब उनके अंदर में शरण लेना। आई एम हियर टू बी योर शिष्य, मैं आपका दास हूँ। ये नो प्रभुश्री है ना, प्रभुश्री जो मुनि थे, कृपाणु देव में उम्र से भी बड़े थे और मुनि भी थे। जैन मुनि मतलब उनका स्थान जैन के तो अंदर बहुत बड़ा होता है। वह कृपाणु देव को पता है कैसा पत्र में, हर पत्र में क्या लिखते थे? आपकी दासी। ये उनका पेट था। कृपाणु देव को हर पत्र में वैसे लिखते थे अपने बारे में, ये आपकी दासी, मैं आपकी दासी हूं। मतलब आश्रय, शरणागति, टोटल सरेंडर, अपनापन कुछ नहीं रहा उसमें। तो वो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ किसी को दिखाने के लिए तो लिखना ही नहीं था उनको। तो कृपाणु देव को लिख रहे थे, वो इधर पब्लिश नहीं करने वाले थे, लेकिन उनके प्रत्येक, कृपाणु देव के प्रत्येक कितने महान भाव थे कि वो लिखते थे मैं आपकी दासी हूँ। और दासी, दास भी नहीं लिखा है, समझने वाली बात है, वो पुरुष है। पुरुष होते हुए भी उन्होंने दासी लिखा है। बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है, दासी क्यों लिखा, दास क्यों नहीं लिखा? दास भी लिख सकते थे, क्योंकि दासी, मैं ये सब मानता हूँ, दासी मतलब स्त्री हृदय, उनका हृदय स्त्री हृदय था, और स्त्री के अंदर में अर्पणता पुरुष से ज्यादा होती है। इसीलिए गोपियों, उसमें गोपियां थी, लेकिन गोपियां कृष्ण की भक्ति ज्यादा करती थी, ज्यादा नंबर में थी, क्योंकि स्त्री के अंदर में एक कोमलता होती है हृदय में, और एक अर्पणता के भाव स्त्री में पुरुष से ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्त्री के अंदर में मान कम होता है, लेकिन स्त्री में ईर्ष्या ज्यादा होती है, और पुरुष में मान बहुत बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए वो इजीली अपने आप को एज अ दास एक्सेप्ट नहीं कराना चाहते। आपके घर में कोई नौकर भी होगा तो वो भी नौकर होते हुए भी वो कभी ऐसा नहीं मानेगा, वो भी सोचेगा कि मैं भी कुछ हूँ। तो ये जो मान जो है, वो मान पुरुष को बहुत आड़े आता है। इसके लिए प्रभु श्री जी लिखते थे मैं आपकी दासी। तो यहाँ पर कृपाणु देव कहते हैं अनन्य आश्रय भक्ति। तो अनन्य आश्रय भक्ति, ये परम कृपाणु देव के जो 4 शिष्य थे, वो 4 महाशिष्य गिने जाते हैं। तो वो ऐसे ही महाशिष्य नहीं थे, उनमें अनन्य कृपाणु देव के प्रति प्रेम भक्ति थी। कृपाणु देव का एक पत्र आता था ना, तो प्रभु श्री जी पागल पागल हो जाते थे कि मेरे भगवान से मुझे पत्र आया है। और आपने शायद सुना होगा, वो पहले वो पत्र को एक जगह पे अच्छे स्थान पे रखते थे और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते थे। पत्र को खोलते नहीं थे, चारों तरफ परिक्रमा, जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, वैसे वो पत्र की परिक्रमा करते थे और बहुत ही भक्ति भाव से फिर वो पत्र को पढ़ते थे।
तो वो इतने आनंदित हो जाते थे कि मेरे भगवान ने मुझे पत्र लिखा है। मतलब इतना उनके प्रति आदर भाव था, प्रेम भाव था, सरेंडर भाव था, जो भाव आप कह लो शिष्य में होने चाहिए, ये सभी में थे। प्रभु श्री में थे, वैसे ही सौभाग्य भाई में थे, वैसे ही अंबालाल भाई में थे और जूठा भाई में थे। तो बस हमारे अंदर भी अगर ऐसी आश्रय भक्ति यानी इस तरह से अर्पणता आए, ऐसे भाव अंदर से उत्पन्न हो, तो वह परिणाम बहुत जल्दी देंगे हमें। तो वह भक्ति से, भक्ति हमने कल परसों भी बात हुई, भक्ति मार्ग, ये जैन मुनि होते भी कृपाणु देव ने में उनके अंदर में भक्ति भाव प्रदर्शित कराया या उनको हुआ, दोनों में से जो भी कह लो, भक्ति भाव और भक्ति वही उसके बाद में जो मुनिश्री, ये जो प्रभु श्री जी थे, वो ऐसा कहा जाता है या उन्होंने किसी को ऐसा कहा भी था, और उनके भी जैसे परम कृपाणु देव के बहुत सारे इंसिडेंट्स है जहां पर क्लियरली पता चलता है कि उनको ज्ञान था, अद्भुत ज्ञान था। ऐसे प्रभु श्री जी के बारे में भी बहुत सारे रेफरेंसेस है जहां से हमें ये पता चलता है कि उनको भी आत्मज्ञान तो हुआ था, लेकिन बहुत उच्च कोटि का ज्ञान उन्होंने कृपाणु देव के समय और कृपाणु देव के जाने के बाद में और आगे आगे प्राप्त करते गए। उन्होंने एक जगह पे ऐसा भी लिखा है कि जो मछलियां, फिश जो बात कर रही है ना, वो भी भाषा हमें समझ में आ रही है। तो क्या ज्ञान होगा। ऐसे गुरु के शिष्य, उसके पास भी ऐसा उच्चतम ज्ञान प्रकट हो जाता है सिर्फ भक्ति से। आश्रय, अनन्य आश्रय भक्ति, टोटल सरेंडर टू द गुरु, और भाव, अद्भुत अद्भुत भाव, अद्भुत भाव। सच्चे मुमुक्षु हो वह सत्पुरुष की आश्रय भक्ति अहम भाव आदि छेदन करने के लिए और अल्प काल में विचार दशा परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट कारण है। यही बात यहाँ पर आती है कि अनन्य आश्रय भक्ति वह सच्चे मुमुक्षु को किस काम में आती है? अहम भाव, अहम भाव, जो अहम भाव है उसका छेदन करने में। ये मान भाव, अहम भाव, दूसरे को अच्छा दिखाना, अपने आप को बेटर प्रूव करना, ये सब जो मान भाव, अहम भाव है, उसका छेदन करने के लिए, उसको कट करने के लिए आश्रय भक्ति जैसा कोई भी साधन नहीं करने के लिए, और अल्प काल में विचार दशा परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट कारण है। तो एक तो अहम भाव को वो कट करता है, और दूसरा विचार दशा परिणाम या विचार दशा ज्यादा प्रकट करने में वो हेल्पफुल है। सविता जी, आपका वीडियो ऑफ करिए। ओके, जय गुरुनाथ। एक मिनट, क्या हाथ नहीं लगाओ। मम्मी जय गुरुनाथ। एक मिनट नमेश भाई। ममत भाई। हेलो हेलो, यस बेटा, ओके, थैंक यू। सो सत अनन्य आश्रय भक्ति, उससे दो चीज होती है। परम कृपाणु देव कहते हैं, एक तो आपके अंदर का जो अहम भाव है, मान भाव है, वो कट होता है, और दूसरा आत्मदशा, आत्मदशा जो प्रकट हो, सॉरी, विचार दशा जो प्रकट होनी चाहिए, वह आश्रय भक्ति से जल्दी और बहुत फास्ट होती है। काफी करके सत्पुरुष के वचन से आध्यात्मिक शास्त्र भी आत्मज्ञान का हेतु होता है, क्योंकि परमार्थ आत्मा शास्त्र में नहीं है पर सत्पुरुष में है। ये मैं रिपीट करता हूं, काफी करके सत्पुरुष के वचन से आध्यात्मिक शास्त्र भी आत्मज्ञान का हेतु होती है। यानी सदगुरु आपको कोई वांचन करने को कहते हैं, कोई शास्त्र पढ़ने को कहते हैं, या कोई पत्र पढ़ने को कहते हैं, या कोई पद पढ़ने को कहते हैं, और वह पद या शास्त्र पढ़ के आपका आत्म कल्याण होता है। तो परम कृपाणु देव कहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या वो पद के अंदर में आत्मज्ञान है? तो यहाँ क्लैरिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि परमार्थ आत्मा शास्त्र में नहीं है,
वह सत्पुरुष में, जो परमार्थ आत्मा है वह सत्पुरुष में हाजिर है, लेकिन उनके आज्ञा का आराधन करने से आपका आत्म कल्याण होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये वचन बहुत ही ब्यूटीफुल है, कि परमार्थ आत्मा सत्पुरुष में है, शास्त्र में नहीं। ओके, आगे पत्रांक नंबर 172, जो कि बहुत ही फेमस पत्र है, उसका भी रेफरेंस बापूजी ने इसमें लिया है। पत्रांक 172, ये पत्रांक अद्भुत है। ये उन्होंने मुनिश्री को लिखा था, लल्लू जी महाराज को, और 172 लिखा था तो तभी उनकी उम्र 23-24 साल की थी। 172 पत्र जब लिखा था उन्होंने, हाँ 24 साल की उम्र में उन्होंने पत्रांक 172 लिखा है, जिसको निर्वाण मार्ग का पत्र कहा जाता है। निमेश इसके ऊपर, भाई, हाँ जी, निमेश भाई, थोड़ा हाँ सा जी, मुझे यहाँ पे ना क्लैरिटी नहीं आ रही। अगर आप थोड़ा सा मुझे वन लाइनर में एक्सप्लेन कर सके। सॉरी फिर, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है यहाँ पे। कुछ ये कहाँ से आप बताया ना सत्पुरुष के वचन, यहाँ से अगर आप मुझे वन लाइनर में, यहाँ से मुझे कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और उससे पहले था कि आप पूछिए। उनके वचन विरोधाभास नहीं है, सहज वही मुद्रा। अगर वो आपने बोला ना, जैसे मुद्रा हम बार बार देखते हैं तो हमारे अंदर उनके गुण आने लगते हैं। दिस इज व्हाट यू सेड, करेक्ट। एंड हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है। ठीक है, ये तो मुझे क्लैरिटी आ गई। मुझे क्लैरिटी नहीं आई सर, मतलब सत्पुरुष के मुद्रा, मतलब जैसे सपोज वो बैठे हैं, वी आर जस्ट ऑफ हिम सिटिंग इन दैट पोज, दैट इज व्हाट यू मीन? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट में वो फिर से जो गुजराती में से वो हिंदी में ट्रांसलेट करने में कभी कभी थोड़ी वो हो जाती है। एक मिनट, लेट मी जस्ट टेक आउट दैट वचन। एक मिनट। हाँ, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप आध्यात्मिक शास्त्र सत्पुरुष के कहने पर, सत्पुरुष ने कुछ कहा आपको, मान लो आपको सत्पुरुष ने कहा कि आप ये पुस्तक पढ़ो, योग वशिष्ठ पढ़ो या वचनामृत पढ़ो या आत्मसिद्धि पढ़ो। मैं गुजराती में पढ़ता हूँ। घणું કરીને સત્પુરુષને વચને આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર પણ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ થાય છે। स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि डायरेक्टली आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे उससे आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, राइट? स्टार्टिंग में हमने प्रीवियस गाथा में हमने किया था। लेकिन अगर वही शास्त्र सत्पुरुष आपको कहे पढ़ने के लिए, तो उससे भी आपको आत्मज्ञान हो सकता है, ऐसा परम कृपाणु देव कहते हैं। क्यों हो सकता है? नॉट बिकॉज के वो शास्त्र के अंदर से आपको ज्ञान मिला है, हाँ उसमें से समझ आई है, ज्ञान तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो रियल ज्ञान क्या है कि परमार्थ आत्मा शास्त्र में वर्ततो नहीं, सत्पुरुष में वर्ते छे। परमार्थ आत्मा जो है वह सदगुरु में है, शास्त्र में नहीं है। लेकिन शास्त्र पढ़ने से, कभी पढ़ने से, जब भी उनकी आज्ञा हुई है वह पढ़ने से आपको कल्याण रूप होते हैं। क्यों होते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ शास्त्र अलोन, बट मोर बिकॉज कि आपने उनकी आज्ञा का आराधन किया, और आज्ञा का आराधन वही तप है और वही धर्म है, और वह आज्ञा के आराधन से, इसके लिए परम कृपाणु देव कहते हैं कि परमार्थ आत्मा, जो रियल परमार्थ आत्मा है वो तो सदगुरु में है। लेकिन उन्होंने आपको ये जो वचन या ये जो पत्र पढ़ने को कहा, उससे आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है, और वो क्लैरिटी बढ़ने से और सदगुरु के ऊपर में पूर्ण श्रद्धा होने से आपको उससे फायदा हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कोई डॉक्टर ने आपको दवाई दी, और डॉक्टर ने आपको दवाई दी, और दवाई लेने से आपको
फायदा हुआ, यानी आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी यहाँ पर ये प्रश्न आएगा कि डॉक्टर की वजह से आप अच्छे हुए या दवाई की वजह से, क्या कहोगे? डॉक्टर। बस ये बात समझनी है, दवाई ने अपना रोल प्ले किया है। और आपको शायद पता होगा, कभी कभी मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है, और कभी कभी वो लोग कुछ दवाई नहीं देते, मतलब दवाई के नाम पे कुछ देते हैं, उसका शब्द है प्लाबस्टिक ऐसा कुछ तो बोलते हैं, विच मीन्स दे आर गिविंग सम मेडिसिन टू मेक यू फील कि आप मेडिसिन ले रहे हो। एक्चुअली इसमें कोई दवाई होती नहीं है, इट इज मोर लाइक जस्ट अ नॉर्मल कुछ आपको दे दिया। आप क्या किस तरह से ले रहे हो, ओ ये डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है और वो दवाई खा के मुझे फायदा होगा। आपको भरोसा दवाई पे ज्यादा है या डॉक्टर पे? आपको भरोसा ज्यादा डॉक्टर पे है, और डॉक्टर के ऊपर में भरोसा है, और आपको पता है कि वो जो भी दवाई देंगे वो मुझसे मुझे फायदा होगा, और वह श्रद्धा से आप वो दवाई लेते हो, भले वो दवाई में कुछ भी नहीं हो फिर भी आपको वो बहुत असर करती है। इसीलिए भी बार बार कहा जाता है कि जो डॉक्टर के पास आप जाओ, आपको उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, उन पे विश्वास होना चाहिए। आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं जिनके ऊपर में आपको पूर्ण विश्वास होता है, एज अ फैमिली डॉक्टर कह लो, उसका विश्वास इतना ज्यादा होता है कि वो आप एक्सपर्ट से भी उसकी सलाह ज्यादा लोगे। अगर कोई आपको एक्सपर्ट भी कोई आपको बताएगा ये करना है, तो आप फिर से वो आपके डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे कि इन्होंने बताया मैं लूं या नहीं लूं। श्रद्धा किसके ऊपर ज्यादा है? आपकी, आपके आपके डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर के ऊपर। तो इसी तरह से परम कृपाणु देव कहना चाहते हैं कि परमार्थ आत्मा शास्त्र में नहीं है, वह तो सदगुरु में है। तो जिस तरह से डॉक्टर की श्रद्धा है, उसके बाद में आप जो भी करोगे डॉक्टर के कहने पर, यहाँ पर सदगुरु के कहने पर, उससे आपका कल्याण होगा। इज इट क्लियर? जी, उससे पहले का एक वचन था, सत्पुरुष की मुद्रा जो हम बार बार देखते हैं तो हमारे अंदर में उनके गुण आने लगते हैं या हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है। So my question is, mudra, his pose, the way he's sitting in the pose, that is what we have to observe. या देखो ऐसा है, मुद्रा मीन्स अभी आप मेरा फेस देख रहे हो, मैं आपका फेस देख रहा हूँ, इसे हम मुद्रा कहेंगे। ओके, अभी परम कृपाणु देव के अंदर में हम उनकी मुद्रा कैसे जान सकते हैं? तो उनके फोटो को देखकर। अभी उनके फोटो को देखकर भी लोगों को बहुत सारे अलग अलग भाव होते हैं। मुद्रा का मतलब है, यू कैन से हिज फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, इसलिए ज्यादातर मुख मुद्रा कहा जाता है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेट करता है वह है फेस। हाव भाव जो कम्युनिकेट फेस से ज्यादा होते हैं, बाकी भी, और उसे बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो जो मुख मुद्रा है उस पे ही आपको सौम्यता, शांति दिखाई देगी। जैसे भी आप परम कृपाणु देव को देखेंगे, ओके, तो आपको एक तो फीलिंग होगी कि वो एकदम डिटैच्ड है। जैसे मेरे सामने ही अभी परम कृपाणु देव का चित्रपट है, तो वो देखकर एक क्लियरली फीलिंग आती है कि ही इज टोटली डिटैच्ड, इवन दो ही इज लुकिंग, बट ही इज नॉट लुकिंग, ही इज लुकिंग इनवर्ड्स। तो यह मुख मुद्रा का बात है। तो मुख मुद्रा और उनका समागम आपके अंदर में विचार उत्पन्न करने की शक्ति प्रकट कराता है कि ये मेरे भगवान या मेरे सदगुरु ऐसे हैं, तो वो कैसे हुए, क्यों हुए, और मुझे भी उनके जैसा ही होना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है मुझे पायलट बनना है, तो वो पायलट को फिर कॉपी करता है, पायलट कैसा चलता है, पायलट कैसा बैठता है, कैसा बात करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, एनीवे, लेट्स कम बैक टू योर क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या है? ठीक है, मुझे समझ आ गया कि वो मुद्रा का क्वेश्चन था ना मेरा, कि उनकी मुद्रा की तरफ हम सोचें और बैठें, और उसकी तरफ तो हम, मतलब ये विचार उत्पन्न होने चाहिए हमारे अंदर। हाँ, विचार उत्पन्न होंगे ही। देखो, अगर आप उनको देख रहे हो और उनके अंदर में एक लीनता के भाव आ रहे हैं, अगर आपके सामने उनके चित्रपट है और आपके विचार संसार के चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई विचार नहीं आएगा। लेकिन आप, अगर आपके सामने कृपाणु देव की छवि न भी हो, या जैसे आपके जो 22 जी थे, वो आप आज नहीं है, उनकी शायद फोटो आपके पास होगी,
लेकिन फोटो देखकर भी आप उन्हें याद करते हो और उनके साथ में उनको जो देखा था, उनके अंदर में जो भी आपको शांति और सौम्यता वगैरह जो भी अनुभव हुई थी, वो एक मुद्रा है जो आपके पास है, वह आपको विचार हमेशा प्रेरित करेगी। ओके, राइट, थैंक यू। ओके, तो पत्रांक 172। किसी और को कोई क्वेश्चन है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? बिकॉज आपके कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। पत्रांक 172, पत्रांक 172 ये बहुत ही फेमस पत्र है, वन ऑफ द वेरी वेल नोन पत्रस कृपाणु देव के। इसमें निर्वाण का रहस्य बताया है। ये पत्र में काफी कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। इस पत्र में लिखा है कि प्रोग्रेस का अलग अलग पत्रों में अलग अलग तरीके से परम कृपाणु देव ने प्रोग्रेस का मार्ग बताया है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। निवेश भाई, इसमें मैं बोल रही थी अभी 6:30 होने वाले, या तो ये आप निर्वाण, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है निर्वाण का रहस्य, तो या तो आप कल करना है इसको, क्योंकि पूरा पत्रांक होगा ना कंप्लीट। मैं तो चाहती मतलब या तो या फिर 7 o'clock तक कंटिन्यू रखिए। नहीं, अपना टाइम हम लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, कल हम लोग ये कर सकते हैं। मैं अभी इसका सिर्फ ब्रीफ में पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये पत्र विचार कर सकते हैं हम लोग। ये पत्र है ना, एज अ रेफरेंस टू दिस गाथा हम लोग कर रहे हैं। हम ये पत्र तो एक्चुअली बहुत सारे पापा जी ने या दूसरे सब लोगों ने भी पूरे शिविर में लिया है। एक पत्र करने को 4, 5, 6 दिन तक वो लोग करते हैं। लेकिन एक मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ, और आपके पास में ये बुक हो तो ये जरूर पढ़िए, या जिसके पास में भी हो तो आप इसका फोटोकॉपी ग्रुप पे डाल सकते हैं। निर्वाण मार्ग का जो रहस्य पत्रांक 172 जो है, मेरे पास होगी निरंतर, मैं निकाल लूं। हाँ ऑब्वियसली वचनामृत का 172 पत्र है। निरंतर उदासीनता का क्रम। रश्मि, आपके पास भी है ना रश्मि, वचनामृत हिंदी में? जी निमेश भाई जी। अच्छा, एक काम करेंगे, उसका एक फोटो कॉपी या एटलीस्ट एक फोटो लेके आप आगरा ग्रुप में डाल देना, और पुनः आप दिल्ली ग्रुप में डाल देना, और बॉम्बे ग्रुप में आप एक काम करना ना, आप एक ग्रुप में डाल देना, मैं बाकी के ग्रुप में पास ऑन कर दूंगा हिंदी वाला। जी निमेश भाई। ओके, तो इसमें कृपाणु देव अभी सिर्फ हम पढ़ते हैं कि निरंतर उदासीनता का क्रम सेवना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सत्पुरुष की भक्ति के प्रति लीन रहना या होना। तीसरा, सत्पुरुषों के चारित्रों का स्मरण करना। चौथा, सत्पुरुषों के लक्षण का चिंतन करना। पांचवा, सत्पुरुषों की मुखाकृति का हृदय से अवलोकन करना। निमेश भाई, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट है सत्पुरुषों के चारित्रों का स्मरण करना। मैं स्लोली जाता हूँ। थर्ड पॉइंट है सत्पुरुषों के चारित्रों का स्मरण करना। पॉइंट नंबर 4, सत्पुरुषों के लक्षणों को ग्रहण का चिंतन करना। सॉरी, सत्पुरुषों के लक्षणों का चिंतन करना, लक्षण का चिंतन करना। पांचवा जो है सत्पुरुषों की मुखाकृति, यानी जो मुद्रा जो अभी हमने बात की, मुखाकृति का हृदय से अवलोकन करना। वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ देखना नहीं बट हृदय से अवलोकन करना। पॉइंट नंबर 6, उनके मन, वचन, काया के प्रत्येक चेष्टा का अद्भुत रहस्यों का फिर से बार बार निधि ध्यासन करना। रिपीट करता हूँ ये पॉइंट नंबर 6, उनके मन, वचन, काया के प्रत्येक चेष्टा के अद्भुत रहस्यों का बार बार निधि ध्यासन करना। पॉइंट नंबर 7, उन्होंने सम्मत किया सर्व सम्मत करना, मतलब उन्होंने जो एग्री किया उसे सब एग्री करना। क्या बोलेंगे इसको? उन्होंने
सम्मत, सम्मत मीन्स उन्होंने जो चीज मानी है उसी चीज को हमें मानना, या वह जो चीज कहते हैं उसे एक्सेप्ट करना, उसे मानना। ओके, ये मैं हम लोग कल डिटेल में करेंगे तो आइडिया आएगा आपको। और आप ये मेरा गुजराती टू हिंदी का ट्रांसलेशन है, जो शायद इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल पत्र हिंदी में है जिन्होंने ट्रांसलेट किया वो मेरे से ज्यादा अच्छा ट्रांसलेट किया होगा, तो वो आप ग्रुप में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको मोर बेटर। ये 7 स्टेप्स, ये 7 पॉइंट्स बताए हैं भक्ति के। आगे मैं सिर्फ पढ़ता हूँ बिकॉज अभी आप लिखने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। ये हम पोस्ट कर देंगे तो आप पढ़ सकते हो। ये ज्ञानियों के हृदय में रखा, निर्वाण के अर्थ को मान्य रखने योग्य, श्रद्धा योग्य, फिर से या बार बार चिंतन योग्य, क्षण क्षण समय समय उसमें लीन होने योग्य परम रहस्य है। यही सर्व शास्त्रों का, सर्व संत के हृदय का, ईश्वर के घर का मर्म प्राप्त करने का महामार्ग है। सभी शास्त्रों और सभी संतों के हृदय का, ईश्वर के घर का मर्म प्राप्त करने का महामार्ग है। उस सब का कारण कोई विद्यमान सत्पुरुष की प्राप्ति और उनके प्रति अविचल श्रद्धा है। उस सब का कारण कोई विद्यमान सत्पुरुष की प्राप्ति और उनके प्रति अविचल श्रद्धा है। ज्यादा क्या लिखूं, आज या फिर कल या लाख साल के बाद या उसके बाद या जल्दी, यही समझने पर, यही प्राप्त करने से ही छुटकारा होगा। तो ये पत्रांग 172 जैसे शकुन ने रिक्वेस्ट किया है, हम कल पूरा डिटेल में उसको लेंगे। शायद कल पूरा सत्संग उसी के ऊपर में चले, आई डोंट नो, बट ये पत्रांग अद्भुत है। इसके रेफरेंस में है कि सदगुरु का क्या महात्म्य है और सदगुरु की प्राप्ति सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, उनकी भक्ति कैसी होनी चाहिए और क्या प्राप्त होगा। ये निर्वाण का पत्र है 172। तो ये हम ग्रुप पे भी डाल देंगे, सभी तीनों ग्रुप पे, तो सब लोग उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। और अगर आपको गुजराती समझ में आती है तो गुजराती में पढ़ सकते हैं, जो भी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर अभी पॉज करते हैं। किसी को भी प्रश्न पूछना हो या अभी जो आज के दिन हमने सत्संग किया है उसके बारे में विशेष जानना हो या और कुछ ऐड करना हो, देखो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप भी आपका नए, आपका ओपिनियन या आपको क्या समझ में आया वो भी प्रस्तुत कर सकते हो, या कोई डाउट हो या प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। Nobody has any questions or anything to add? हेलो, हाँ जय रामदास, हाँ हाँ रामदास, आप भी ऑन करो तो अच्छा रहेगा, सब लोग देख सकेंगे। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है एक्चुअली, जो समदर्शिता रिगार्डिंग जो अपन ने बात किया था, मीन्स जो मीनिंग बताया था वो सब जीवों की तरफ एक दृष्टि से देखना। लेकिन वो कल पप्पा जी का जो सत्संग लाइव चालू था तो उसमें भी ये सेम वर्ड आया था उसमें, तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन मुझे इच्छा रहितपन नहीं तो देहनुपन भान न रहना ऐसा बताया था। तो दोनों का मीनिंग एक ही है क्या अलग है करके ऐसा जो चालू था उनको, मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है। मैं सब जीवों की तरफ एक दृष्टि से देखना और इच्छा रहित पन्नी, जैसे मुझे अपने अंदर की जो इच्छा है वो उसमें देह का वाहन भी न रहना, वो ऐसा उन्होंने बताया था मुझे सर। तो उसमें
तो इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे एक्चुअली। ओके, कोई इसको जवाब देना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर दिस? रामदास का जो प्रश्न है उसका आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, मैं रामदास आई थिंक मैं ही जवाब देता हूँ। हमने जो समदर्शिता के लिए कहा था वो एक्चुअली सेम है। मैं पढ़ता हूँ कि इसके रेफरेंस में कृपाणुदेव पत्रांग 837 में क्या कहते हैं? समदर्शिता यानी पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहितता, इच्छा रहितता, ममत्व रहितता। ओके, तो हमने मीनिंग किया था तभी उसमें भी इच्छा रहित और पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होना और ममत्व कि ये मेरा है ऐसा भाव न होना, यह समदर्शिता का लक्षण है। तो तीन चीज था कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होना कि ये अच्छा है ये बुरा है, वैसे जानना जरूर है बट उसके प्रति न राग होना न द्वेष होना। और दूसरा है इच्छा रहित, क्योंकि अगर मुझे किसी से कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी तो फिर वो समान दृष्टि तो नहीं आ सकती है। समान दृष्टि तभी आएगी जब भी हम इच्छा रहित होंगे कि भाई मुझे इससे कुछ चाहिए, मुझे उससे कुछ चाहिए। तो जब भी आपको कुछ ना कुछ किसी से लेने देने की इच्छा रहेगी तो वहां पर समान दृष्टि या समदर्शिता नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट है ममत्व रहित, ये मेरा है ये तेरा है। जैसे पापा जी ने कल कहा कि देह का भी भान नहीं, यानी ये मेरा देह है ऐसा भी मान या घमंड न होना। तो इच्छा रहित और देह, एक देह भाव रहित मैं कहूंगा, वह समदर्शिता है। और एक ये जो हमने कहा वो सिंपल वर्ड्स में कहा कि सबके प्रति समान दृष्टि होना। अगर आपको किसी से भी कुछ लेने देने की इच्छा न हो तो ऑब्वियसली समान दृष्टि आना इजी हो जाएगा। हाँ बराबर, मैंने वही लिखा था उसका मीनिंग, इसलिए वो दोनों मीनिंग में वो कंफ्यूजन हो गया। बराबर है, मैंने वो इसमें नोट में खाली उतना ही समझ उतना ही लिखा था, पर कल वो सत्संग सुनते सुनते आया इसलिए मैं थोड़ा इसके लिए पूछे। बराबर है। नहीं अच्छा है, देखो यही इसी तरह से हमारे अंदर में जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न उद्भव ही नहीं होंगे तो इसका मतलब सिर्फ आप एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से जा रहा है। अंदर में जाके कहीं ना कहीं तो टकराव होना चाहिए, यानी एक कान से गया, इसके बीच में है ना, दो कान के बीच में हमारी बुद्धि है ना, तो बुद्धि से तो टकराना चाहिए। वो टकराएगा नहीं, एक कान से निकल के दूसरे कान से चला गया और अंदर में कोई प्रश्न ही नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्रश्न तो होते ही होंगे, लेकिन प्रश्न हमें बेझिझक पूछने चाहिए। उसके बारे में जरा भी ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रश्न पूछूं या न पूछूं, बिकॉज अभी तो हम सब बच्चे हैं, हम सब सीख रहे हैं। ओके, प्रश्न है? ओके, हाँ सुरेश। निमेश भाई, आपने वैराग्य और आश्रय की बात की, और वैराग्य और आश्रय, वैराग्य और उपशम, ओके सॉरी, उपशम की बात की थी। मैं ये पूछ रहा था कि वैराग्य में विचार का रोल इम्पोर्टेंट है क्या, एक क्वेश्चन पॉइंट। और उसके रिलेटेड कोई भी उपशम करते हैं, उसे कम करने के लिए हमें उसमें कितनी वेटेज देना है या उसको कितना उस पर इम्पोर्टेंस देना है। मैं ये कुछ सवाल मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ, कल मैं पापा जी का जो सत्संग था उसमें पापा जी की ने एक घटना सुनाई थी जहाँ पे कोई जैन मुनियों के का कोई मतभेद हो गया था, कोई विचार। हेलो सुरेश, आपका जो परिस्थिति कहा, कोई घबराहट
आसपास तो ये सुरेश, आपका आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा है। एक काम करो, आपका वीडियो बंद कर दो। कभी कभी वीडियो के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। वीडियो बंद कर दो, आपका वीडियो ऑफ कर दो। हाँ, अभी पूछो। स्टार्ट से पूछूं मैं कि कहाँ तक? हाँ, बहुत क्लियर नहीं था, थोड़ा फिर से बोलो स्टार्टिंग से। मेरा सवाल था कि वैराग्य और जो है शब्द थे उसका, हाँ, उसमें जो वैराग्य में विचार का प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है क्या? और उसको विचार को उपशब्द में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसमें इम्पोर्टेंस देना है। कारण की ये एग्जाम्पल, हेलो, हाँ बोलो बोलो सुरेश, बोलते जाओ। कल पापा जी के सत्संग में पापा जी ने एक अपना एक इंसिडेंट की घटना सुनाई थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कुछ जैन मुनियों के या जैन समाज के थ्रू कुछ मतभेद हो गए थे उनके शब्दों का, जिससे उनके ऊपर में काफी बड़ा एक जिसे कहते हैं डेथ लाइफ थ्रेट था। लेकिन उन्होंने जो भाव रखे थे या उन्होंने जो अपना अपनी क्या बोलते हैं मानसिक रखे थी, स्थिरता रखी थी, उनके जितने आजू बाजू में थे या नीलेश भाई थे, सब काफी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया या उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या ये पापा जी का नो डाउट स्टेज बहुत अलग है, क्या ये इसको हम उपशप या उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखो आपका ओके, पहला आप ये जो पापा जी का इंसिडेंट को आप अभी रेफर मत करो। आपका जो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन को जरा फिर से सिर्फ क्वेश्चन को पूछो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? वैराग्य और उपशप, हाँ, इसमें जो विचार प्रकट होते हैं या विचार जो चलते हैं, ये इसमें उपशप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्या? मतलब रोल है तो विचार को वैराग्य की तरफ कैसे कन्वर्ट करने में उपशप का कोई रोल है क्या? मतलब मेरा पॉइंट ये था। ठीक है, समझ गया अभी। ओके, सो वैराग्य और उपशम दोनों अलग अलग चीज है। दे आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज सब वैसे तो आत्मा से कनेक्टेड है, तो यू कैन से एवरीथिंग करके फिर बाद में सकता है। हेलो, आपका जिसका भी किसी का भी माइक्रोफोन म्यूट पे नहीं है तो माइक्रोफोन म्यूट पे रखिए। शकुन जी, हाँ ओके। तो वेयर वाज आई? तो वैराग्य अलग चीज है, उपशम अलग है। वैराग्य यानी कि भोग के प्रति अनासक्ति भाव, भोग भुगतने की जो भावना है उसमें उसकी कमी होना, उसकी इच्छाएं कम होना, जिसे हम वैराग्य कहेंगे। दूसरा है उपशम। उपशम है वह जो भी कषाय है, कषाय यानी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, वासना है, वगैरह वगैरह, वह कम होना। तो एक के अंदर में भोग की इच्छा कम होना है और दूसरे में कषाय कम होना। ऑब्वियसली दे आर इंटरकनेक्टेड के भोग भुगतने के अगर आपकी इच्छा है और अगर वो भोग भुगतने को नहीं मिलता है तो आदमी फिर उल्टा सीधा काम करता है यानी कषाय करता है। तो दे आर इन अ वे इंटरकनेक्टेड। यहाँ पर मेन बात परम कृपाणु देव ये कहना चाह रहे हैं कि वैराग्य और उपशम की प्राप्ति होने से आपकी विचार दशा काफी खिलती है, आपको विचार अच्छी तरह से प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि अभी संसार के भाव कम हुए हैं। क्योंकि दोनों चीज जो भी है, वैराग्य कहो और दूसरा उपशम कहो, वह संसार की चीजों से ही रिलेटेड है। भोग जो भुगतने हैं वो भी सब संसार के हैं, और उपशम जो है कषाय है वो भी क्यों होते हैं? कषाय मेन रीजन होने का कारण यही है कि जो चीजें हमें चाहिए वो प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हमारे अंदर में कषाय उत्पन्न होते हैं, या वो प्राप्त करने के लिए हम कषाय करते हैं। तो ये दोनों कम होने पर, इन शॉर्ट कहें तो संसार के भाव कम होने पर ये दोनों चीजें ये थोड़ी कंट्रोल में आ सकती है, यानी वैराग्य भी उत्पन्न होगा और कषाय भी आपके कम होंगे।
आत्म भाव को छोड़ के सब दूसरे भाव कम होंगे तो वैराग्य भी अपने आप आएगा, उपशम भी होगा। तो ये जो वैराग्य और उपशम है, ये दो साधन है किसके लिए? आत्मा का विचार उत्पन्न या प्रोग्रेस होने के लिए, सिर्फ उत्पन्न होने के लिए नहीं, पर उसके प्रोग्रेस होने के लिए। जैसे जैसे आपके अंदर में, जैसे परम कृपालु देव की बात है, उनके अंदर में कषाय तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम थे। कहीं पर हमने सुना नहीं है कि कृपालु देव गुस्सा हुए हैं और या उन्होंने और कुछ किया है, कहीं पर उसका मान दिखता नहीं है। और जैसे ही उनको लगा कि मेरे में मान थोड़ा भी प्रकट हो रहा है, जब भी उन्होंने शतावधान किए, उन्होंने स्टॉप कर दिए। तो वह बहुत ही जागरूक थे। लेकिन ये वैराग्य की दशा बढ़ते बढ़ते उनके अंदर में आत्मा का विचार इतना बढ़ने लगा, क्योंकि वैराग्य जैसे ही आएगा तो हम संसार की भोग भुगतने के पीछे जो हमारा एफर्ट, जो मैंने एग्जाम्पल बताया, वो ऑटोमेटिकली कम होगा। और कम होगा तो आत्मा के विचार का समय मिलेगा और आत्मा के विचार उत्पन्न भी होंगे। तो दे आर कनेक्टेड एंड दे रिलेट टू आत्मा एंड विचार। तो विचार के द्वारा कृपालु देव कहते हैं आत्मज्ञान प्रकट होगा, लेकिन सम्यक विचार होने चाहिए, सही विचार होने चाहिए। Does it answer your part of that question, first part? Yes. Okay. अभी सेकंड पार्ट बोलो। ये आपका पापा जी वाला जो पॉइंट था कि पापा जी अपसेट नहीं हुए, पापा जी शांत रहे, ये जो भी सिचुएशन हुआ था, राइट? हाँ, उसके अंदर में प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि क्या ये वैराग्य की स्थिति में ये वैराग्य जो है तब ये स्थिति हाँ देखो, ज्ञानी को क्या है आती है, जो उनका जो स्थिति था। बीच बीच में आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, बट एनीवे आई अंडरस्टूड। ज्ञानी को वैराग्य तो है ही, वैराग्य से ज्यादा उदासीनता भी उनको प्रकट होती है। तो वह दशा में उनको भय भी नहीं होता है। देखो, भय किसे होता है? जो संसारी होता है उसे भय होता है, ज्ञानी को कोई भय नहीं है। और लेकिन कहीं पर दूसरे की भी एडवाइस सुनते भी है, विचरे उदय प्रयोग भी आता है। दूसरे लोगों ने उनको बताया कि नहीं, आप यहाँ मत रहिए, अननेसेसरीली ये लोग पागल है, कुछ भी करेंगे, तो बेटर है आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। ओके, तो उस समय उन्होंने ऐसा जिद भी नहीं किया मैं उन लोग को देख लूंगा, वो लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा भाव भी नहीं है। उनके प्रति द्वेष भाव भी नहीं है, अपना मान भाव भी नहीं है, दिखाने का भी भाव नहीं है। वो तो शांत बैठे हुए थे। और जो भी उनके आजू बाजू के लोग थे, जो उनको बताया कि बेटर है आप चले जाइए, अननेसेसरली कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो भी नहीं चाहते थे। और पापा जी ने उनकी बात मान के वो चले भी गए। तो वहां पर सभी गुण आपको दिखाई देते हैं। एक तो आत्मज्ञान है, वहां पर समदर्शिता है, दूसरे के प्रति ऐसा द्वेष नहीं है, अरे ये लोग पागल है, ऐसा है, वैसा भी नहीं चल रहा है। और विचरे उदय प्रयोग है, सब लोगों ने जिसने कहा कि यहाँ से चला जाना चाहिए आपको पापा जी, तो वो निकल भी गए। तो ये सभी ज्ञानी के हर एक क्रिया में, हर एक चेष्टा में आपको ये सब भाव अलग अलग से, जब भी समदर्शिता या जिसे हम कहते हैं कि बैलेंस, वो बैलेंस आपको कभी दिखाई देगा जब भी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। वो एक्सट्रीम सिचुएशन में हमारे केस में क्या होता है, कुछ भी एक्सट्रीम होगा, ऐसा कुछ भी होगा कि कुछ लोग आपको मारने को आने वाले हैं, आपके अंदर में क्या होगा? आइदर तो डर होगा, या गुस्सा आएगा, या द्वेष होगा। आप सोचोगे चलो मैं भी उसको मारता हूँ, वो क्या मुझे मारेगा। ये सब भाव उत्पन्न होंगे। ज्ञानी को वैसे कोई भाव उत्पन्न नहीं है, वो शांति से बैठे हुए हैं, जो हो रहा है उसे देख रहे हैं, जान रहे हैं। उनको पता भी है कि उन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किया है, बट फिर भी सामने वाला नहीं समझता है, वो कुछ भी उल्टा सीधा कर लेता है। फिर भी वो घबराए नहीं, न भागे। लेकिन दूसरे ने कहा कि निकल जाना चाहिए, तो फिर वो निकल भी गए। फिर वहां पर वो जिद भी नहीं थी। तो बस यही सब ज्ञानी के लक्षण हमें अलग अलग सिचुएशन में दिखाई देते हैं। ओके ओके, so I think time is up. As usual, Sweetie ji, will you do the honors? जेह स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत,
समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम। जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेणी दशा वर्ते देहाती। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में मोक्ष पर्यंत भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वे सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। शेष भव तुझ चरणनी सेवा, हूँ तो मांगू छु देवाधिदेवा। सन्मुख राखो ने सेवक जानी, एवी भक्त जनों निज वाणी। त्रिलोकनाथ श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव गुरुदेव वंदन। वंदन निमित भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव जय सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। सब पढ़ के आना। पत्रांक 172 हम लोग पोस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। पत्रांक थैंक यू अंकल। जी मैं थैंक यू। ओके, बाय बाय। हेलो थैंक यू पूजा। अंकल वेरी मच। सद्गुरुदेव वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव।